तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। नाउ करेंटली आई एम इन हैदराबाद। तो यहीं से आज एक वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ कुछ वैकेंसीज़ के अपडेट आए हैं, सभी मैं एक साथ मर्ज करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही साथ जितने भी वैकेंसीज़ हैं सबको मैं बताऊँगा। तो पहले मैं एक वीडियो का 2 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखना या ना देखना आपकी बात पे रहेगा, ठीक है, निर्भर करता है इस पे। तो चलिए, जो भी है, देखिए एक चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 25 ईयर तक होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो छोड़िए। लाइफ में बहुत कुछ है करने का, इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत दीजिए। 25 साल इनफ होता है एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं बार बार बोलूँगा तो मुझे भी बुरा लगता है यार। तो देखिए, अभी ना इसमें पहले मैं बात करूंगा रांची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में, जहां पे 156 सीटें आई हैं, ठीक है। और इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ग्रेजुएशन कैंडिडेट भर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एक भी रुपया फॉर्म फीस नहीं लगेगा। दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, ठीक है। यहाँ पर भी 20 यानी कि 20 सीटों पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 10 है क्या? सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं, 20 होगा टोटल। 20 सीट्स है, ठीक है। इन सब में आपको कितना मिलता है? 12,000 रुपये। नेक्स्ट आता है जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है जी? यहाँ पे टोटल ऐड करके नहीं लिखा है ना। चलिए, जो भी है, तो यहाँ पर भी कुछ सीट्स हैं, ठीक है, समथिंग 10 सीट्स के आसपास। उसके बाद देख लेते हैं, तो हजारीबाग में वैकेंसी आया है, ठीक है। ये हजारीबाग में क्या है? अच्छा, पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस सबका बता देता हूँ, उसके बाद हजारीबाग वगैरह जाऊँगा। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी में लागू होता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये वैकेंसीज आके चली भी गई, लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया। जैसे कि BBMKU में 21 अप्रैल को ही ये डेट ख़त्म हो गया, 96 सीटों पे आई थी। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में 5 सीटों पे आई थी, 23 अप्रैल को इनका लास्ट डेट खत्म हो गया। विनोबा यूनिवर्सिटी में 111 पदों पे आई थी, इनका भी लास्ट डेट 26 अप्रैल को ख़त्म हो गया। अभी करेंटली जो है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, आज इनका लास्ट डेट है 5 मई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 142 सीटें, ये आज इनका लास्ट डेट है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 8 सीटें हैं, 16 मई इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक। नेक्स्ट, झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, यहाँ पे जो है 4 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है? 21 मई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 20 सीटें हैं, अप्लाई करने का लास्ट डेट है 12 मई, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी में जो है आपके टोटल 156 सीटें हैं, पूरे सबसे ज़्यादा यहीं पे वैकेंसीज हैं, और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 मई। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, यहाँ पे जो है 129 सीटें हैं और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 19 मई, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं। इसमें आपको 12,000 रुपया दिया जाता है और 1 साल आपको जो है काम सिखाया जाता है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको फिर यहाँ से एक्सपीरियंस करके निकाल दिया जाएगा। निकाल क्या दिया जाएगा? ये 1 साल का कोर्स है, एक तरह से समझ लीजिए, जिसमें आपको 12,000 रुपया पैसा भी दिया जाता है और कुछ कुछ काम सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये कोई सर्विस नहीं है, ठीक है। पहली बात, आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना जनगणना शुरू हो गया है झारखंड में। जनगणना मतलब सेंसस, जनसंख्या का काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो इसके लिए जो है ना क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैंडिडेट को रखा जाता है, लोगों को रखा जाता है काम पे। तो यहाँ पे जिला स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे टेक्नीशियंस की भर्ती की जाती है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वर्कर, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ नहीं, MTS का मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। मल्टी, एक मिनट, MTS, ठीक है। ये जो है मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको भर्ती कैसे होगा? ये भर्ती का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये भर्ती कैसे होगा। ये भर्ती आपके थ्रू नहीं होगा, ये टेंडर दिया गया है कंपनी को। कंपनी अब डायरेक्टली इनको क्या देगी? तो कंपनी इनको सेलेक्ट करके देगी आदमी। तो ये आपके लिए नहीं है, ये किनके लिए? निविदा। देखिए यहाँ पे निविदा लिखा है, इसका मतलब ये टेंडर दिया गया है प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी खुद से ये लोगों को देगी, ठीक है।
तो ये इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि अब आपको जॉब लगेगा, नहीं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आधा से ज़्यादा जॉब झारखंड का टेंडर चला रहा है, ठीक है, टेंडर बेसिस पे चल रहा है। टेंडर मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्राइवेट कंपनी वो हायर करके देती है और लोगों को पैसा भी वही देती है, और डायरेक्ट कंपनी जो है यानी कि जिला स्तर पे जो पेमेंट है वो कंपनी को देगी और कंपनी अपना आदमी रखेगा। आम जो पूरा पहले होता था कि वैकेंसी निकालेंगे, फॉर्म अप्लाई होगा, वो ज़माना ख़त्म हो गया भाई, समझ रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना आजकल बहुत कम है। एगो बच कुछ के मिलता है, एगो बस एसएससी जीडी और एगो बनता है रेलवे उसमें भी भीड़ बकरी जैसा आदमी फॉर्म भरता है, और आप लोग को चाहिए गवर्नमेंट जॉब। और अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब दूल्हा भी खोज रहा है आदमी, पागल है। चलिए, रामगढ़ जिला में भी इसी तरह से निकला है। जितना भी जिला है 24 जिला में, ये जो है ना आपका सेंसस वाला जनसंख्या वाला 24 जिला में टेंडर बेसिस पे है, ठीक है। तो 24 जिला का वैकेंसी आता तो अलग की बात, लेकिन सब टेंडर बेसिस पे कर दिया गया है। गढ़वा जिला में यहाँ पे देखिए योग इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर यानी कि योगा प्रशिक्षक पुरुष या महिला 100 नहीं यार, ओनली 69 69 पदों पे भर्ती है, ठीक है। 69 पदों पे भर्ती है योग प्रशिक्षक के। अगर कोई डिप्लोमा का कोर्स किए योगा में, जो कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में होता है, या फिर बहुत सारा क्या होता है कि कौशल विकास में भी होता है डिप्लोमा कोर्स, या कोई डिग्री सर्टिफिकेट लिए हैं, ठीक है, योगा इन मास कम्युनिकेशन, सॉरी योगा इन डिप्लोमा रांची यूनिवर्सिटी में भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई कोर्स किए तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। पर शिफ्ट का आपको 250 रुपये मिलेगा। मान लीजिए एक दिन में आपने 4 शिफ्ट करवाया तो 1000 रुपये एक दिन का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपको पेमेंट मिलेगा। इसके लिए फॉर्म वगैरह सब कुछ है। मैं ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल सॉरी प्ले क्या बोलते हैं यार, व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ शेयर कर दिया हूँ। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे अपडेट देता रहता हूँ आपको, ठीक है। पक्का बता रहा हूँ, ऐसा अपडेट आपको पूरे झारखंड में शायद कहीं नहीं मिल पाएगा। इतना अच्छा अच्छा अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है। पेपर कटिंग वगैरह। मेडिकल आयुष चिकित्सा की ओर से जो है 2 को मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की जा रही है और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। यहाँ पे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या होम्योपैथी या यूनानी या आयुर्वेद में कोई कोर्स किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,000 और 15,000 सैलरी है। फॉर्म का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ कि पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा सकी है आरयू। 2023 में पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म आया था, 23 या 24 में, सॉरी 24 लास्ट में आया था। 24 दिसंबर के टाइम में फॉर्म आया था रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी का, ठीक है। 2374 अभ्यर्थियों को लौटाई जाएगी 47,48,000 रुपये, ठीक है। सब पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। जो भी लोग रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म भरे थे, ठीक है, उन सब का पैसा वापस कर दिया जाएगा। चलिए, और भी वैकेंसी हैं, जैसे कि वैकेंसी से ही यहाँ पे ये पॉली क्लिनिक रांची दीपाटोली जो आर्मी कैंट है ना, उसी के बगल में देखिए यहाँ पे पोस्ट किसका किसका है। तो देखिए, लेडी अटेंडेंट चाहिए इनको, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, और क्या चाहिए, पेडिट्रिशियन चाहिए और गैनेकोलॉजिस्ट चाहिए, ठीक है। सैलरी वगैरह सब लिखा गया है। लेडी अटेंडेंट ये सारी चीज़ें, ठीक है। कितने नंबर ऑफ स्टाफ्स की चाहिए, तो 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, बहुत कम है, सीट्स प्राइवेट है। अगर कोई कोर्स किए हैं ऐसा लैब अटेंडेंट के लिए डीएमएलटी चाहिए, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी कुछ है, हाँ है। देखिए, अगर कोई झारखंड में सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना एक कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। तो पैतर क्या है, पैकर क्राफ्ट, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे 20 स्टूडेंट का बैच बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा है, ठीक है। समय अवधि 13, ये क्या है, 13 दिन या 13 सप्ताह। डोकरा क्राफ्ट का है और लाह क्राफ्ट का है, ठीक है। 20-20 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे शिफ्ट बनाया जा रहा है और समय अवधि 13 लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना होगा। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रबंधन निदेशन झारक्राफ्ट का प्रथम तल्ला रातू रोड रांची में करना होगा। आवेदन 15 मई तक कर सकते हैं। पैतरकट अर्बन हाट हजारीबाग डोकरा अमाडुबी और लाह खूंटी में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं अगर किसी को इस फील्ड में करियर बनाना है। तो इसके लिए मिनिमम 12th पास, मान के अगर आप 12th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसके करने के बाद आपको जॉब लग सकता है? जॉब नहीं लग सकता है, लेकिन इन लोग जो है ना काम पे आपको रख लेगा, ठीक है।
इतना देखते हैं कि अक्सर आते रहता है यहाँ पे झारक्राफ्ट के द्वारा वैकेंसी आते रहता है, ठीक है। तो 15-20 हज़ार रुपया शायद मिल जाएगा, एक बार पूछ के पता कर लीजिएगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पे वैकेंसी आया है, सबका मैं पीडीएफ कितना कितना पेज का पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है ना, मैं सबको एक साथ 27 पेज का पीडीएफ है, मर्ज करके दे दूंगा। और एक ये वैकेंसी है, झारखंड काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, ग्रास रूट इनोवेशन है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको जो है ना काम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कोई भी जो ग्रेजुएशन पास आउट किया है, वो जो झारखंड से ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं वही केवल अप्लाई कर पाएंगे। प्रोसेस क्या है, तो फॉलो ऑफ द स्कीम। सबसे पहला है आपका होता है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टीम्स बाय HE हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए प्रत्येक जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मान लीजिए आप सिलेक्ट हुए तो आपके अंडर में 4 गो स्टूडेंट काम करेगा। आपको पढ़ाना जैसा थोड़ा सा आना चाहिए, मेंटर की तरह आप जो है गाइड करेंगे 4 स्टूडेंट को, ठीक है। टीम लीडिंग आपको आना चाहिए इसमें। और फिर आपको जो है स्टूडेंट लेके आपको पंचायत में जाना होगा और उन लोग को विभिन्न टास्क दिया जाएगा, आपको वो टास्क उनको पूरा करवाना होगा, ठीक है। पंचायत विजिट, डॉक्यूमेंटिंग इनोवेशन, रिपोर्ट सबमिट ऑन वेब पोर्टल। तो आपको जो है 4 स्टूडेंट को लेके पंचायत जाना होगा, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उनको सिखाना होगा और फिर आपको रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, ठीक है। ये आपका काम रहेगा, सप्ताह में शायद 2 या 3 दिन आपको जाना होगा, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट, तो देखिए इसमें आपको 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और लर्निंग फ्रॉम NIF एंड GIAN। ये क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम। तो 5,000 रुपया बहुत कम है, मिनिमम 20,000 होना चाहिए, लेकिन क्या बताएं गवर्नमेंट हम लोग की क्या है, तो गवर्नमेंट हम लोग का एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वैकेंसी का बात हो, चाहे बात हो स्कॉलरशिप का, चाहे बात हो कोई और मुद्दा का, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बात होता है तो ये गवर्नमेंट साइलेंट हो जाती है। टाइमलाइन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का डेट दिया है 9 अप्रैल से लेकर के लास्ट डेट कब है 10 मई तक, ठीक है। फेज 1 इंटर्नशिप विल बी 1 जून से शुरू हो जाएगा तो जुलाई, और फेज 2 इंटर्नशिप विल बी फ्रॉम 15 जून तो 19 अगस्त। तो 5,000 रुपये में अगर आप काम करना चाहते हैं तो देख लीजिए। स्कैन करना होगा इसको, स्क्रीनशॉट मार के भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं, गूगल लेंस से फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दिया आपको, ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से ढेर सारी जानकारी दे दिया है। शायद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आई होंगी। पीडीएफ को पढ़िए, 27 पेज का पीडीएफ है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पक्का बता रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप आपको इतना फ़ायदा देगा कि बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर आप एक झारखंड के अवेयर कैंडिडेट होना चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जो भी झारखंड में घटित हो रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ मैं आपको अवगत कराता हूँ, क्योंकि मैं डेली 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए इन फ्यूचर आप ही लोग में से कोई ना कोई MLA बनेंगे, कोई MP बनेंगे, कोई हायर लेवल का अधिकारी बनेंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। तो कोई झारखंड से बाहर काम करने के लिए जाएंगे, अदर स्टेट में, कोई विदेश में भी जाएंगे, कोई कहीं होंगे ना विदेशों में भी जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे कम से कम अपने जो नीचे लेवल के होंगे उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नमस्ते, जोहार, बाय। और हाँ, जीवन में कभी भी घूस मत खाइएगा यार, घूस खाइएगा ना तो अपनी आत्मा को आप बेच दीजिएगा, ये जान लीजिए। फिर आपका ज़िंदगी क्या होता है समझ सकते हैं आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय।